अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो यानी ACB ने जुमा को दिल्ली वक्फ बोर्ड में मुबीना बदउनवानी के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान के कई मकामात पर छापे मारे हैं। MLA के घर समेत दिल्ली के जामिया ओखला गफूर नगर में छापे मारे जा रहे हैं। इस दौरान जामिया में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ नीम फौजी दस्तों के जवानों को भी तैनात किया गया है। बताया गया है कि छापे में गैर मुल्की पिस्तौल, ब्रेडा और 24 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता नहीं है। बताया गया है कि पिस्तौल और रुपए अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर अहमद अली और लडन के घर से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के वार्ड प्रेसिडेंट और अमानतुल्लाह खान के करीबी कौसर इमाम सिद्दीकी के यहाँ से भी एक पिस्तौल और कारतूस बरामद हुआ है। उसके बाद ACB ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से कबल MLA अमानतुल्लाह खान का कहना था कि सच को कभी आँच नहीं आती। याद रखें, मुझे इस मुल्क के आइन और अदलिया पर पूरा भरोसा है। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में माली गड़बड़ी, वक्फ बोर्ड की जायदादों में किराएदारी बनाने, गाड़ियों की खरीदारी में बदउनवानी और सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 33 लोगों की गैर कानूनी तकर्री के इल्ज़ामात है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में इस सिलसिले में ACB ने जनवरी 2020 में इंसदाद बदउनवानी एक्ट और ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस साल मई में CBI ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त मांगी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को कहा कि उनकी पार्टी और मुसलमानों को RSS और BJP से वफादारी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और वो उसे कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। MIM ने 17 सितंबर की याद में यौम कौमी यकजहती के एक हिस्से के तौर पर नमाज जुमा के बाद हैदराबाद में तिरंगा यात्रा निकाली। रैली के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए ओवैसी ने BJP और RSS पर तंज करते हुए कहा कि जिन्होंने साबिका रियासत हैदराबाद की आज़ादी के लिए पसीने का एक कतरा भी नहीं बहाया, अब उसे यौम आज़ादी का नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि AIMIM और इस सरजमीन पर अपनी जानें गंवाने वाले मुसलमानों, हिंदुओं और दलितों को RSS या BJP से वफादारी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और आप उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ओवैसी ने जोर देकर कहा है कि AIMIM का रज़ाकार फ़ौज के सरबराह कासिम रिजवी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन त्रिबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन की वरासत को लेकर चले, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी जानें गंवाई है। आज हैदराबाद साबका हैदराबाद रियासत के यूनियन ऑफ इंडिया में इंज़िमाम के सालगिरह पर मना रहा है। हमने जुमा की नमाज अदा की और तिरंगा बाइक रैली शुरू की। मरकज़ की जानिब से 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने के ऐलान के चंद घंटे बाद AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने 3 सितंबर को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखा था, जिसमें उनसे कहा गया था कि वह महज आज़ादी के बजाय कौमी यकजहती का दिन इस्तेमाल करें। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद सलमान के वालिद सलीम खान को एक ख़त मिला, जिसमें मशहूर अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में जून के महीने में बांद्रा थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद केस को क्राइम ब्रांच को मुंतकिल कर दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली जाकर गिरफ्तार मुलजिमान से पूछगछ करेगी। धमकी के बाद मारूफ अदाकार सलमान खान, उनके वालिद सलीम खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सलमान और सलीम खान को जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया। रियासती हुकूमत के महकमा दाखिला ने सलमान खान, सलीम खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और इस सिलसिले में मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी दरमियान तहकीकात से मालूम हुआ है कि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम ने पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस के रेकी की और सलमान को 2 बार कत्ल करने की कोशिश भी की। इसलिए अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली जाकर उन मुलजिमान से पूछगछ करेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हुकूमत की माली इमदाद से चलने वाले 12 कॉलेजों में ग्रांट्स और तनख्वाहों का बहरान गहरा होता जा रहा है। इस तनाजुर में दिल्ली यूनिवर्सिटी
टीचर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हुकूमत के फंडी कॉलेजों की मुसलसल नज़रअंदाजी और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ एक रोज़ा हड़ताल की कॉल दी और DUVC ऑफिस के गेट से वज़ीर आला की रिहाइशगाह तक पैदल मार्च किया। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के सदर हंसराज सेमन ने कहा है कि एक ख़ास नज़रियात के लोगों को तकर्रुरी के लिए वज़ीर आला पर दबाव बनाया जा रहा है। डॉक्टर सेमन ने बताया कि बाज़ कॉलेजों में एक ख़ास नज़रियात के असातिज़ा को प्रिंसिपल नहीं बनाया गया तो उन लोगों ने आसामियों को नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया, जबकि बाज़ कॉलेजों में दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी मौजूद है। इस मामले में प्रोफेसर अजय कुमार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज में दिल्ली हुकूमत की गवर्निंग बॉडी के सदर की तरफ से असातिज़ा को गैर ज़रूरी तौर पर हिरासा किया जा रहा है। उसके साथ ही प्रिंसिपल्स पर स्टूडेंट वेलफेयर फंड की रकम से तनख्वाह अदा करने का दबाव बनाया गया है। प्रिंसिपल एसोसिएशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिल्ली हुकूमत की गैर ज़रूरी मुदाखलत के बारे में बार बार ख़त लिखा है। दिल्ली हुकूमत असातिज़ा की तनख्वाहें अदा करने में नाकाम होकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ड्यूटा ने वाइस चांसलर से मुतालबा किया है कि दिल्ली हुकूमत की गवर्निंग बॉडी को बर्खास्त किया जाए। प्रोफेसर भागी के मुताबिक दिल्ली हुकूमत ने असातिज़ा की तय बेहिसी की हद पार कर दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी हुक्काम को मशरिकी शहर इज़्यूम के एक जंगल में इज्तिमाई कब्रें मिली है, जिसे हाल ही में यूक्रेन ने रूस अफवाज से दोबारा हासिल किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात की रात एक टेलीविज़न खिताब में कहा कि इज़्यूम शहर के करीब से मिलने वाली एक इज्तिमाई कब्र खार्किव रीजन में मिली है। ज़रूरी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी है। इज्तिमाई कब्रों पर लिखा है कि इसमें यूक्रेनी फ़ौजियों की लाशें दफन है। इज्तिमाई कब्र के इर्द गिर्द सैकड़ों लोगों की कब्रें हैं और उनकी शनाख्त के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के कुछ दूसरे शहरों के नाम भी बताए जिनके बारे में हुकाम का कहना है कि रूसी अफवाज को इज्तिमाई कब्रों और मुबीना जंगी जराइम के शवाहिद छोड़कर पीछे हटना पड़ा है। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि बूचा, मारिउपोल और अब बदकिस्मती से इज़्यूम रूसी फ़ौज पर हर जगह मौत के निशान छोड़ रही है। उनका कहना था कि रूसी फ़ौज को इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। दुनिया को इस जंग की असल जिम्मेदारी रूस पर डालनी होगी। यूक्रेन की तरफ से 4 हाना रद्द-ए-अमल के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते रूसी अफवाज ने इज़्यूम समेत खार्किव के इलाके के कई हिस्सों से इनखिला किया। ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज़ इज़्यूम शहर का दौरा किया। मशरिकी खार्किव के इलाके में यूक्रेन पुलिस के एक सीनियर तफ्तीशकार सरगई बोलोयुनोव ने बरतानवी चैनल स्काई न्यूज़ को बताया कि इज़्यूम के करीब एक गड्ढे में 440 से ज़ायद लाशें मिली है। उन्होंने उसे किसी भी आज़ाद कराए गए शहर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्रों में से एक करार दिया है। बोलोयुनोव ने कहा है कि हम जानते हैं कि इस गड्ढे में दबे कुछ लोगों को गोली मारी गई और कुछ फ़िज़ाई हमलों में मारे गए। साथ ही हमें यह भी मालूम हुआ है कि उनमें से कई लाशों की अभी तक शनाख्त भी नहीं हो सकी है। यूक्रेन के नायब वज़ीर दाखिला योगिनी एनियन ने जुमेरात की रात कहा कि रूसी फ़ौजियों की जानिब से अपने ज़ेर कब्ज़ा कई शहरों में टॉर्चर चैम्बर बनाने के शवाहिद भी मिले हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दारुल हुकूमत दिल्ली में 16 नए कचरे के ढेर बनाने का मंसूबा बना रही है, जिसमें दिल्ली वालों का जीना महाल हो जाएगा। लिहाजा हम उसकी सख्ती से मुखालिफत करते हैं। केजरीवाल ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली वाले ही नहीं, मुल्क भर के लोग जानते हैं कि दिल्ली एक खूबसूरत शहर है। दिल्ली वाले चाहते हैं कि दिल्ली शहर खूबसूरत हो तो वो अच्छा महसूस करे और अच्छे माहौल में रह सके। अहले वतन चाहते हैं कि कोई बाहर से आए तो उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि वो एक अच्छे मुल्क की खूबसूरत दारुल हुकूमत आए हैं। दिल्ली के अंदर हमने तालीम, सेहत, बिजली, पानी समेत कई शोबों में बहुत सी इस्लाहात किए, लेकिन सफाई का निज़ाम बहुत ख़राब है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ कचरा है। उसके लिए शर्म भी आती है कि हमारी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। ख़ास तौर पर कचरे के ये 3 पहाड़ भुलसुआ, गाज़ीपुर और ओखला है। इसके इर्द गिर्द रहने वाली आबादी के लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई है।
उन्होंने कहा है कि हमें इन तीनों पहाड़ों को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी और दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की जदीद टेक्नोलॉजी को दिल्ली में लाकर लागू करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज इन तीनों कचरों के पहाड़ों की हालत ऐसी है कि हज़ारों करोड़ों खर्च करने के बाद भी इन पहाड़ों की ऊंचाई कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ ही रही है। अब सुनने में आ रहा है कि इन 3 पहाड़ों के अलावा ये लोग 16 मकामात पर कचरे के नए पहाड़ बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर पूरी दिल्ली में कचरे के 16 पहाड़ बनाए जाए तो दिल्ली के तकरीबन सभी लोग 24 घंटे बदबू का शिकार रहेंगे। लोगों के घरों में 24 घंटे बदबू आएगी। तकरीबन हर इलाके के अंदर कचरे का पहाड़ मौजूद होगा, वो 24 घंटे बदबू पैदा करते रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि हमने एक जानिब तो पूरी दिल्ली में 500 तिरंगे लगाए। आज दिल्ली को तिरंगों का शहर समझा जाता है और वो दिल्ली को कचरे का शहर बना देंगे। हम दिल्ली के अंदर मुतअद्दिद झीलें बना रहे हैं, बहुत जल्द दिल्ली को झीलों का शहर माना जाएगा। हम दिल्ली के पार्कों और बागात को बहुत बड़े पैमाने पर तैयार कर रहे हैं। जो भी दिल्ली आएगा उसे खूबसूरत पार्क और बागात देखने को मिलेंगे। दिल्ली को पार्कों और बागात का शहर समझा जाएगा और वो दिल्ली को कचरे का शहर बना रहे हैं। आज दिल्ली अपनी तालीम और सेहत की खिदमत के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ये लोग दिल्ली को कचरे का पहाड़ बनाना चाहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और केवल दिल्ली वासी नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक खूबसूरत शहर हो, सुंदर शहर हो। दिल्ली वासी चाहते हैं कि सुंदर होगा तो उनको अच्छा लगेगा, वो अच्छे वातावरण में जी पाएंगे। देशवासी चाहते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो उन्हें लगना चाहिए कि एक अच्छे देश की अच्छी राजधानी में गए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, लेकिन सफाई बहुत ख़राब है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा कूड़ा है, जिसको लेके थोड़ी शर्म भी आती है सबको कि हमारी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। और ख़ासकर ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा, गाजीपुर और ओखला, ये केवल शर्म का कारण नहीं, लेकिन आसपास जितनी आबादी रहती है उसके लिए तो बिल्कुल नरक की जिंदगी है। एक एक पहाड़ के आसपास कई कई किलोमीटर तक इन कूड़े के पहाड़ों की बदबू पहुंचती है। चारों तरफ मच्छर मक्खी हैं। इन पहाड़ों पे जब तब आग लग जाती है उसका धुआं चारों तरफ फैलता है। अगर आसपास के लोगों से पूछें तो एक तरह से उनकी जिंदगी जो है वो नरक बन चुकी है। हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए थी कि इन तीनों पहाड़ों को खत्म करें और जैसे दुनिया के अन्य शहर हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको लाके हम दिल्ली में लागू करें। हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए थी। वो ना करके आज ये तीनों पहाड़ों की स्थिति ऐसी है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इन पहाड़ों की डेली हाइट बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय। और अब ये सुनने में आ रहा है कि इन 3 पहाड़ों के अलावा ये लोग 16 और जगहों पे नए कूड़े के पहाड़ बनाने का प्लान कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो, अगर 16 कूड़े के पहाड़ पूरी दिल्ली में जगह जगह कोने कोने में बन गए तो लगभग सारी दिल्ली के लोग 24 घंटे बदबू का शिकार होंगे। 24 घंटे आपके घर में बदबू आएगी। फिर ऑलमोस्ट हर इलाके के अंदर एक कूड़े का पहाड़ होगा, 24 घंटे बदबू आएगी, चारों तरफ 24 घंटे मच्छर मक्खी होंगे पूरी दिल्ली में, चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा और दिल्ली एक तरह से कूड़े के पहाड़ों की राजधानी बन जाएगी। एक तरफ हम लोगों ने दिल्ली में 500 तिरंगे लगाए। आज दिल्ली तिरंगों का शहर माना जाता है और ये उसे कूड़ों के पहाड़ों का शहर बना देंगे। हम दिल्ली के अंदर ढेरों झील बना रहे हैं। बहुत जल्दी दिल्ली झीलों का शहर माना जाएगा। हम दिल्ली के पार्क्स और गार्डन्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर डेवलप कर रहे हैं।
कोई भी दिल्ली में आएगा तो देखेगा खूबसूरत पार्क और गार्डन्स होंगे। दिल्ली पार्क्स और गार्डन्स का शहर माना जाएगा, और ये कूड़े के पहाड़ों का शहर बना रहे हैं। आज दिल्ली अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विश्व भर में मानी जाती है, और ये लोग इसे कूड़ों का पहाड़ शहर बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली वासी भी इससे बहुत नाराज होंगे और देशवासी भी नाराज होंगे अगर देश की राजधानी को इस तरह से कूड़ों का पहाड़ बनाया गया। हम इसका सख्त विरोध करते हैं, और मैं समझता हूं सभी दिल्ली वासी जो है इसे बिल्कुल किसी भी हालत में 16 नए कूड़े के पहाड़ कबूल नहीं करेंगे, और जो मौजूदा 3 पहाड़ हैं वो तीनों पहाड़ भी खत्म होने चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि बड़ी जो जिस तेजी से इसको डिकम्पोज करने की कोशिश हो रही है पहाड़, उसमें भी बहुत लंबा समय लग रहा है। दूसरी तरफ आपने क्या सेंट्रल से इसके बारे में बात की, क्योंकि राजधानी एलजी साहब से मेरी बात हुई थी पिछली मीटिंग में, मैं उनके पास डेटा लेके गया था। मैंने कहा जी देखो, हर कूड़े के पहाड़ का डेटा था। जैसे उसमें से एक पहाड़ का था कि 2500 टन कूड़ा डेली आ रहा है वहाँ पे, और 1500 टन की प्रोसेसिंग हो रही है, तो 1000 टन कूड़ा डेली ऐड हो रहा है वहाँ पे। कम होने की बजाय रोज ऐड हो रहा है, तो पहाड़ कम नहीं हो रहे, पहाड़ डेली ऐड होते जा रहे हैं। सर, दिल्ली में बीजेपी बार बार दावा करती है कि हमने करोड़ों की मशीनें लगा दी, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो पहाड़ की हाइट कम फैलता जा रहा है, जो असली रिपोर्ट है। बिल्कुल, तो कोई काम होता हुआ तक दिख नहीं रहा है। वो पता नहीं मशीनें कितनी लगाई कितनी नहीं लगाई, लेकिन मैं समझता हूं कि आज 21वीं सदी के अंदर इन पहाड़ों को से निपटारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, अगर नीयत साफ है तो। पहले ये लोग कहते थे कि इनसे सरकारी स्कूल नहीं चलते, हमने सरकारी स्कूल चला के दिखा दिए। ये कहते थे इनसे सरकारी अस्पताल नहीं चलते, इनकी सारी सरकारें जो है वो हाथ खड़े कर देती हैं, हमने सरकारी अस्पताल चला के दिखा दिए। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। अगर एमसीडी में आपकी सरकार आती है तो क्या कोई कितना समय लग सकता है? ये मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। मैं अभी ऑफ कुछ भी बोल दूं चुनाव की वजह से वो सही नहीं होगा। मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा और उतने टाइम में आपको कूड़े के पहाड़ साफ कर दूंगा। वो बना रहे हैं, हमारे लोग बना रहे हैं। मे बी इन अ डे और 2 वी विल बी रेडी विद इट। अबाउट व्हाट? वो भी सारा बना देंगे तो आपके वी विल कम बैक टू यू। नहीं, वो जो देश भर के अंदर अब जगह जगह कहीं हमारे सरपंच जीत गए हैं, कहीं हमारे काउंसलर जीत गए हैं, कहीं हमारे मेयर बन गए हैं, तो पूरे देश भर में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंच से पंच मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक, उन सब की मीटिंग बुलाई गई है। सो इट्स बेसिकली जस्ट एक तरह से पूरा दिन सब लोग बैठेंगे, आपस में एक दूसरे से मिले नहीं है, सब लोग बैठेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। सर, बीजेपी एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन लेकर आ रही है, कल भी एक स्टिंग ऑपरेशन। तो मनीष साहब जी ने तो कह दिया भाई ये सीबीआई में जांच चल रही है, सारे स्टिंग ऑपरेशन सीबीआई को सौंप दो। सीबीआई सोमवार तक कर ले, 4 दिन तो बहुत होते हैं। जांच कर ले, अगर कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार कर ले, और गड़बड़ नहीं है तो सोमवार को माफी मांग ले। CBI sources are saying that they have taken note of the sting operation and they are also alleging that there are direct links of this said individual Amit Arora with the people in the excise policy as well as excise। तो करें, फिर करें, गिरफ्तार करें। ये सोर्सेस से, स्टिंग से, मतलब आज तक मेरे को ये समझ नहीं आया कि शराब घोटाला क्या है। पहले बोले जी 1.5 लाख करोड़ का, इनका एक नेता बोला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है। दिल्ली का बजट ही 70,000 करोड़ है, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कैसे होगा? एक और नेता बोला जी 8,000 करोड़ का घोटाला है, तीसरा नेता बोले जी 1100 करोड़ का घोटाला है, एलजी साहब बोले जी 144 करोड़ का घोटाला है, सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा कि 1 करोड़ का घोटाला है, और अंत में जब मनीष जी के यहाँ जब इन्होंने रेड मारी तो 1 पैसा भी नहीं मिला, उनके लॉकर में कुछ नहीं मिला, उनके गांव होके आ गए, गांव में सारा गांव वालों से पूछा भी मनीष ने कोई जमीन वगैरह तो नहीं खरीदी, कुछ नहीं मिला। तो घोटाला है क्या? बेसिकली मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को सुबह से शाम तक सीबीआई ईडी छोड़ के कुछ पॉजिटिव काम भी करने चाहिए देश के लिए। देश के लिए पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी पूरे देश को डरा रखा है, पूरे देश को धमका रखा है। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? कोई गलत काम करे उसको पकड़ो, लेकिन जबरदस्ती सबके ऊपर सीबीआई ईडी, सबके ऊपर सीबीआई ईडी, इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता ना। ऐसे कैसे देश तरक्की करेगा? आप स्कूलों की बात करो, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखते हो, हमारी 95% प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉजिटिव चीजों के ऊपर होती है। कि अभी मैं जा रहा हूं एक स्कूल के बच्चों को, हमारे
1100 के करीब बच्चे जो हैं वो नीट और जेई के पेपर उन्होंने क्लियर किए हैं। बहुत बड़ी बात है। स्कूलों के सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है इंजीनियरिंग के, मेडिकल के पेपर पास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे अच्छा काम करो ना, पॉजिटिव काम करो। जबरदस्ती सबको दुखी कर रखा है इन्होंने। ऑपरेशन नोटिस की बात लगातार आम आदमी पार्टी करती रही है। अभी किसकी बात करती रही है? ऑपरेशन नोटिस की बात अभी पंजाब से जो खबर है सोर्सेज के हवाले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी अब आगे चल के आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ में मिल सकती है। इसको आप किस तरीके से कर लें, ही इज फ्री टू डू इट। इसमें हम क्या टिप्पणी करें? सर एक और सवाल है, वो ये है राजकोट में आपकी पीसी हुई थी, उसके बाद में पूर्व नौकरशाहों ने सीएससी को पत्र लिखकर कहा है कि आम आदमी पार्टी सिविल सर्वेंट्स का राजनीतिकरण कर रही है और आपके ऊपर उनको लालच देने का आरोप है। उन सिविल सर्वेंट्स को ये भी लिखना चाहिए कि गुजरात में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया, गुजरात में जहरीली शराब से कई लोग मर गए, गुजरात के अंदर बहुत बड़े स्केल पे ड्रग्स का इंपोर्ट हो रहा है। इनके बारे में भी उनको चिंता करनी चाहिए। सर, वन वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, तमिलनाडु बीजेपी, अब फ्रीबीज की डिबेट चल रही है इस वक्त, और तमिलनाडु बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया कि 17 तारीख को मोदी जी के बर्थडे पे वो सोने का अंगूठी बांटेंगे जो बच्चों में पैदा हो, उनको बांटने दो। थैंक यू। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।